हेलो फ्रेंड। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल 10th ओनली में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या होता है, इसके बारे में जो इसके टॉपिक्स हैं, ये क्या होता है, मेल और फीमेल मतलब मेल और फीमेल्स में क्या डिफरेंस बिटवीन होती है, तो इन सब के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो हर एक बेस इसका क्लियर करेंगे और हर एक ऐसा पॉइंट इसके क्लियर करेंगे जो आपको आगे चलकर आपके ऐसे पॉइंट्स बन जाएंगे जो आप ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं, और हर समय आपका वो पॉइंट्स आपके लिए एक पावरफुल बेस पर काम करेगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी बात कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि मेन रोल्स जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में मेल फीमेल्स में वो क्रोमोसोम्स भी होता है। क्रोमोसोम्स में होता है जैसे कि मान के चलो मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं और फीमेल्स में क्या होते हैं, ओवरीज होते हैं। तो टेस्टिस में एक स्पर्म से प्रोड्यूस होता है और एग में क्या होता है, एग में जिसे अपन ओवम कहते हैं उसमें एग प्रोड्यूसेस होते हैं, एग में एग प्रोड्यूसेस होते हैं। तो उसे अपन बात कर लेंगे, पहले आप डायग्राम्स उसका क्लियर करेंगे। तो चलो डायग्राम्स देख लेते हैं। तो पहले ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी था आपको सिखाना। अगर ये पॉइंट्स आप नहीं सीखते तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब मतलब जो आपका मेल है फीमेल्स है कब ये प्रोड्यूस होते हैं, क्या क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मेल्स में, और उनका जो पेयर होता है वो 23 का पेयर होता है क्रोमोसोम्स का। तो हमेशा 23 पेयर होता है क्रोमोसोम्स का और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं मेल की। मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, लेकिन स्पर्म मेल का जो स्पर्म होता है वो एक्स भी बनाता है, एक्स क्रोमोसोम्स भी बनाता है और वाई क्रोमोसोम्स भी बनाता है। लेकिन जो फीमेल का क्रोमोसोम्स होता है, जो फीमेल का एग होता है वो ओनली एक्स क्रोमोसोम्स बनाता है, ओनली एक्स क्रोमोसोम्स बनाता है। लेकिन जो मेल का होता है वो एक्स क्रोमोसोम्स ही बनाता है और वाई क्रोमोसोम्स ही मिलाता है। तो अपन बात कर लेते हैं कि कब आपको बॉय प्रोड्यूस होगा, कब आपको गर्ल प्रोड्यूस होगा। तो जब जो मेल्स बाय क्रोमोसोम्स छोड़े क्या, मेल बाय क्रोमोसोम्स छोड़े, और लेकिन जो फीमेल है वो तो एक्स क्रोमोसोम्स छोड़ेगी, वो उसका तो काम है क्रोमोसोम्स एक्स ही छोड़ेगी वो तो। लेकिन जो आपका मेल है वो बाय भी छोड़ सकता है, एक्स भी छोड़ सकता है। तो अगर वो एक्स क्रोमोसोम्स छोड़े तो एक्स क्रोमोसोम्स से क्या होगा, आपको गर्ल प्रोड्यूस होगी, ओके। और बाय क्रोमोसोम्स छोड़े तो बाय क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा और एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल का मिल जाएगा, तो तब आपको बॉय प्रोड्यूस होगा। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि जो मेल है वो बाय क्रोमोसोम्स छोड़े और फीमेल एक्स क्रोमोसोम्स छोड़े तब आपको बॉय प्रोड्यूस होता है। और एक्स क्रोमोसोम्स मेल भी एक्स क्रोमोसोम्स छोड़े और फीमेल भी एक्स क्रोमोसोम्स छोड़े तो आपको गर्ल्स प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये सिंपल सी बात है, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, पिक्चर्स में भी दिख रहा होगा। तो ये सिंपल सी बात है। अब सेकंड बात कर लेते हैं आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की। तो ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ये सिंपल सा डायग्राम है जो आप स्किल्स भी कर सकते हो इस डायग्राम्स को, और मतलब ये इजी डायग्राम है। ये आप हर पेपर्स के मेथड से आप इसे हर जो आपके अगर क्वेश्चंस पेपर्स में बोल रहा है तो आप इसे अपने जो स्किल्स भी कर सकते हो इस डायग्राम्स को, इसलिए इसे इजी डायग्राम्स को लिया गया है। लेकिन आपको और भी डायग्राम समझा देंगे, लेकिन पहले आप इस डायग्राम्स को समझ लेते हैं इस डायग्राम में क्या है। तो आपकी जो थैली नुमा रचना दिख रही है इसे आप बोलते हैं फैम्बेरिया। इसका क्या काम होता है, ये एक झिल्ली का काम करती है। ये फैम्बेरिया क्या होती है, एक झिल्ली का काम करती है, ओके। लेकिन इसमें मेन रोल किसका होता है, ओवरीज का, जो आपको अंड टाइप्स के दिख रहे होंगे, अंडे टाइप्स के। तो ये ओवरीज का मेन काम होता है। मान के चलो ये आपका वेजाइना है, वेजाइना के अंदर क्या है, कार्विकल कैनल्स है, ये कार्विकल्स कैनल्स हैं और ये कैर्विक्स है। तो वेजाइना जो होता है, वेजाइनल्स के थ्रू ही आपके क्या होते हैं, वेजाइनल्स के थ्रोट्स जो
आपके वेजाइनस के थ्रू क्या जाते हैं, स्पर्म जाते हैं। तो स्पर्म्स जो रिप्रोड्यूस इसमें जाते हैं, तो यहाँ पर जो ओवरीज में एग सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, एग सेल्स से ये डिनोटेड मतलब इस झिल्ली में मिलने चाहिए एक्स क्रोमोसोम्स। तो ओवरी भी एक्स अपना एग प्रोड्यूस करके छोड़ देती है, और इसमें आप जो मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वो वेजाइना के थ्रू सर्विक्स के अंदर जाता है, और वो भी अपने क्या करता है, स्पर्म डिनोटेड दे देता है, मतलब वो अपने स्पर्म इसे दे देता है। फिर ओवरीज का काम करता है, ओवरी काम कर रही है कि अगर उसका एग सेल रिप्रोड्यूस हुआ है, एग सेल प्रोड्यूस हुआ है, तो एग सेल से जाके मिल जाते हैं। तो ये मिल जाने के बाद ये प्रोड्यूस होना अपना स्टार्ट हो जाता है, बेबी प्रोड्यूस होने लगेगा। और आपका जो साइकिल्स होती हैं, जो फीमेल्स में जो साइकिल्स होती हैं, वो आपके कंटिन्यू रेफर हो जाती हैं, मतलब और दिन 270 दिन के लिए रेफर्स हो जाती हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन कि इसमें इन पार्ट्सों के क्या नाम है। जैसे कि ये इसका वेजाइना नाम है, और इसके ऊपर ही ये आपकी स्पर्म डिनोटेड ये कार्विकल कैनल्स और ये सर्विक्स है। ओके, और ये तीनों झिल्लियाँ हैं। इसमें आपके क्या है, एंडोमेट्रियम्स है, और मायोपीट्रियम्स है, और पेरीमेट्रियम्स है। तो ये जो ऊपर की जो परत है वो पेरीमेट्रियम्स होती है, और इसकी जो बीच की परत होती है वो मायोमेट्रियम्स होती है, और ये झिल्ली जाली जो परत दिख रही है ये एंडोमेट्रियम्स होती है। और ये क्या होती है, ये यूरिनरी कैविटीज़ होती है, क्योंकि इसमें यूरिन होता है, इसलिए इसका नाम है यूरिनरी कैविटीज़ होती है। इसे यूरिन फंडस कहते हैं। इस ऊपर की झिल्ली को यूरिन फंडस कहते हैं, और इसे अपन ऊपर की जो झिल्ली को, ऊपर की सिर्फ आउट्स के स्टेमस कहते हैं, स्टमस कहते हैं। और ये इसे अंदर की झिल्ली को, देखो आप इसे अंदर की झिल्ली की बात कर लेते हैं। तो अंदर की झिल्ली को देखो, इसमें ये क्या है, एम्पुला है। एम्पुला के बाद ये बीच की झिल्ली है, इनफेंडिबुलम्स है, और नीचे फेवरिया है। और इन तीनों को जो मिलकर क्या बन रहा, फैलोपियन ट्यूब बन जाएगा। आपके इन तीनों को मिलकर क्या बन जाएगा, फैलोपियन ट्यूब बन जाएगा। तो आपका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का ये डायग्राम था। डायग्राम क्लियर हो चुका है, डायग्राम्स। अब दूसरे टॉपिक की बात कर लेंगे, लेकिन वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का ही है। तो उसमें आपको अंदर का एक्सटर्नल भी दिखाएंगे, और क्या बोलते हैं, इंटरनल भी दिखाएंगे। तो दोनों की बात कर लेते हैं। देखो ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का कैसा है, लेटरल व्यू है, लेटा हुआ व्यू आपको दिख रहा होगा, लेटरल व्यू है। तो ये लेटा हुआ व्यू है। इसमें आपके यूट्रस है, क्या है, यूट्रस है। तो इसे अपन, इसमें यूट्रस है, ओवरीज है। ये नीचे आपको ओवरीज दिख रही होगी, ये आपके जो ब्लू कलर में है ये ओवरी है, हैं। और क्या बोलते हैं, ये आपका लेटरल व्यू है। पहले आप इस पर ध्यान दो कि ये आपका लेटरल्स व्यू है, लेटा हुआ व्यू है, लेटरल्स व्यू है। इस पे आपको यूट्रस दिख रही है, फिर ओवरीज दिख रही है, फिर आपको ये कैनल्स जो एक मास्कुलर ट्यूब जैसी दिख रही है, ये आपकी फॉर्निक्स ऑफ यूट्रस है, फॉर्निक्स यूट्रस है। और ये कैर्विक्स है, सर्विक्स है, ये सर्विक्स है। यहाँ तक आपका क्या है, सर्विक्स है, सर्विक्स। और ये क्या है, ये आपका रेक्टम्स है, ये वेजाइना है, वेजाइना। और ये एनोस, एनोस क्या होता है, एक स्टूल निकालने वाला पार्ट्स जो होता है बॉडीज़ का, जो लार्ज इंटेस्टाइन्स के लास्ट में जो पार्ट्स होता है उसे अपन एनोस कहते हैं। वो आपका एनोस ये दिख रहा है, एनोस है ये, और ये वेजाइना है। ओके, ये लेटरल्स व्यू है। आप तो ये पहले देख लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का लेटरल्स व्यू है, इसलिए इसमें वेजाइना भी दिख रहा है, एनुअस दिख रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये ब्लेडर्स है, ब्लेडर्स को आपका पता ही होगा। ब्लेडर्स क्या होता है, ब्लेडर्स एक जिसमें यूरिन होता है ना, यूरिन आके जम जाता है, पूरा स्टोर कर लेता है। यूरिन का जो स्टोर होता है उसे अपन ब्लेडर्स कहते हैं, और उसमें जो यूरिन भर जाता है इसलिए अपन उसका नाम क्या रख दिया, यूरिनरी ब्लेडर्स नाम रख देते हैं। लेकिन ये ब्लेडर्स है। इसके नीचे ही जस्ट नीचे क्या है, प्यूबिक सिम्फेसिस है, प्यूबिक सिम्फेसिस है। और मून बुंड्स है, ये क्या है, मून्स प्यूबिस है, मून्स प्यूबिस है। और ये यूथरा है, ये क्या है, ये यूथरा है। और इसके नीचे क्या है, ये क्लीटोरिस है, क्लीटोरिस है। और इसके नीचे ये क्या है, ये आपका लेवियम्स
मिनोरा है, क्या है, लेवियम्स मिनोरा है और लेविनियम्स मेजर्स है। ये लेविनियम्स मेजर है, ये क्या है, लेविनियम्स मेजर्स है, लेविनियम मेजर्स है। तो आपने ये क्या सा लेटरल व्यू पढ़ा है। अब बात कर लेते हैं अपन, ये कैसा है, ये एंट्रियर व्यू है, मतलब सीधा व्यू है, ये एंट्रियर व्यू है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का अपन कैसा पढ़ेंगे, एंट्रियर व्यू का एक पार्ट्स पढ़ेंगे। ये है एंट्रियर व्यू। तो एंट्रियर व्यू की बात कर लेंगे अपन। बोले तो ये क्या है, ये एंट्रियर व्यू में ये आपके जो ब्लू कलर में ये आपके ओवरीज हैं, और ये क्या है नीचे इसके ओवियंस लिगामेंट्स है, ओवरियंस लिगामेंट्स है, ये ब्रोड्स लिगामेंट्स है, ये क्या है, ब्रोड लिगामेंट्स है, ये ब्रोड लिगामेंट्स है। और ये नीचे क्या है, ये लेविया माइनर है, लेविया माइनरा है, लेविया माइनर है, और ये लेविया मेजर है, लेविया मेजर, लेविया माइनर है। ओके। और ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है आपका, ये यूट्रेंस ट्यूब्स है ओविडक्ट में, ये यूट्रस है, ये फेमवेरिया। फेमवेरिया क्या है, एक झिल्ली होती है फेमवेरिया, ये फेमवेरिया होती है। फेमवेरिया की झिल्ली में क्या होते हैं, ओवरीज होते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो ये एंट्रियर व्यू है, बोले तो सीधा व्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का, और वो लेटरल व्यू था। तो ये अब अपन वेजाइना की बात कर लेंगे कि विजाइनस क्या है। विजाइनस का एक मेन रोल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का। तो पहले आप डायग्राम देख लो, इसमें आपको पोस्टीरियर फॉर्निक्स दिख रहा होगा और एंटीरियर फॉर्निक्स दिख रहा होगा है। और ये वेजाइना में आपको लेटरल फॉर्निक्स है, ये लेटरल फॉर्निक्स है, ये सामने का फॉर्निक है, एंटीरियर फॉर्निक्स है सामने का, और ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स है बोले तो पीछे का, और ये आपको लेटरल फॉर्निक्स है बोले तो लेटा हुआ फॉर्निक्स है, और ये लेटरल फॉर्निक्स है हैं। अब वेजाइना की बात कर लेंगे। तो वेजाइना इज द मस्कुलर ट्यूब होता है, वूश वेल्स आर नॉर्मली इन कंडक्ट्स में, कैसा बिहेव रहता है उसका, नॉर्मली कंटेक्ट करता है और एक्सेप्ट करता है सेफ्रियोर्स वेयर द सर्विक्स को जो होल्ड करता है एफर्ट फ्रॉम द फॉर्निक्स में उसके। और इसमें इस सम के अराउंड किसके, सर्विक्स के जो अराउंड क्या होता है, स्पास होता है, सर्विक्स जो होता है उसके अराउंड थोड़ा थोड़ा स्पास होता है वेजाइनस के। तो और जो फॉर्निक्स होता है उसे अपन ने 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या होते हैं, एंट्रियर होते हैं और पोस्टर्स होते हैं, और 2 इसमें लेटरल्स होते हैं, 2 क्या होते हैं, लेटरल्स होते हैं। तो ये वेजाइनस की बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।